तो यहाँ सुबह के 11 बज चुके थे और बाहर का मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था और ये घर की बैक साइड है, तो यहाँ ग्रीनरी होने की वजह से बहुत प्यारा मौसम हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि यार विंडो को मैं खोल के देखूँ तो खैर मैंने विंडो जब ओपन की, उसको साइड पे किया तो वो इतना प्यारा लग रहा था और इतनी ठंडी हवा चल रही थी। लाइक मुझे वैसे भी लाहौर का वेदर बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का हो। और फिर नाश्ता वगैरह किया तो वो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब याद ही नहीं रहा। पता नहीं क्यों मुझे जो चीज़ें रिकॉर्ड करनी होती हैं वो तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहती। खैर जब मैं एडिट कर रही होती हूँ व्लॉग तो मैं सोचती हूँ कि काश मैं वो भी मतलब व्लॉग में ले लेती, काश वो भी रिकॉर्ड कर लेती। तो यहाँ ये हफ्सा ने नया नया चलना सीखा था तो वो बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं बस भागती रहूँ चलती रहूँ और सब मुझे बुलाएं पकड़े। तो यहाँ ये जिसका भी सामान पड़ा हो ना तो ये उठा लेती है और उठा के मतलब खेलने लग जाती है या तो खाने लग जाती है। और यहाँ इब्राहिम उसको मज़ीद तंग कर रहा था, उसको बार बार तंग कर रहा था और मैं कह रही थी कि चलो इसको जूता पहनाओ भाई, बहुत धूप हो रही है। तो खैर इसको हमने बड़ी मुश्किलों से जूता पहनाया क्योंकि माशाल्लाह सब इसको पाँव लग गए हैं और ये कहती कि बस मुझे पकड़ो नहीं, मैं भागूंगी मैं भागूंगी। और सारा दिन हम इसके पीछे पीछे थे इस दिन। और ये दिन हमारा आज लास्ट डे था लाहौर, क्योंकि हमें आज रात को निकलना था लाहौर से वापस अपने घर के लिए। और यहाँ पे इसको लॉलीपॉप बच्चे लेकर आए थे, तो ये लॉलीपॉप को नहीं बल्कि उसके रैपर को खाना ज़्यादा पसंद कर रही थी। तो क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था और इसके मुंह में वो मतलब एकदम स्टक हो जाता था और वो आगे पीछे हो ही नहीं पा रहा था, बार बार नीचे को गिर रहा था। तो खैर इसको तो उसका रैपर से ही प्यार हो गया था, ये उसको बार बार पकड़ रही थी। और बाकी सब बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। और यहाँ पे भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जिसको मैं रिकॉर्ड करना बिल्कुल भूल गई क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता, जैसे कि पहले बताया मैंने आपको। खैर मैं इसके लॉलीपॉप को कह रही थी कि किसी बच्चे को मैं वॉश करके दे दूँ, तो कोई बच्चा भी नहीं मान रहा था क्योंकि ये बार बार नीचे गिरा रही थी और कभी उसके ऊपर चढ़ रही थी, कभी क्या कर रही थी। लेकिन मुझे बड़ी क्यूट लगती है। अब खैर इसको अब पता चल गया था, इसको ऐसे मतलब खाते हैं या इस तरह इसको सक करते हैं। तो यहाँ इब्राहिम बता रहा था उसको कि हफ्सा इसको ऐसे खाओ ऐसे खाओ, लेकिन वो बेचारी छोटी बच्ची है ना, बार बार गिर रहा था। खैर आप लोग किस सिटी से हैं? मैं बेसिकली लाहौर से नहीं हूँ, लेकिन मुझे लाहौर वैसे बहुत पसंद है घूमने फिरने के लिए और वैसे भी हाँ रहने के लिए भी अच्छा लगता है मुझे। तो मैं तो अपने हस्बैंड से कह रही थी कि हम ना यहीं पे ही शिफ्ट हो जाते हैं ना, मतलब लाहौर में कहीं शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, तो आप मुझे मतलब यहीं पे शिफ्ट कर दें। तो यहाँ बच्चा पार्टी अपना डांस कर रहे थे और मैं इनको कहती कि चलो मैं वीडियो बनाती हूँ, अपना डांस करो जिसको जैसा आता है। तो खैर सब एक दूसरे से बढ़ चढ़ के करने की कोशिश कर रहे थे, लाइक कहते कि दुपट्टा दें, दुपट्टा लेके हम ज़्यादा अच्छा करेंगे। और मतलब सबकी यही कोशिश थी कि हम एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा करें। बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब एकदम ऐसे लगता है कि हम भी बच्चे ही हैं। तो मुझे तो वैसे खैर बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है और मेरी बच्चों के साथ बनती भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे खैर तो फिर ये हुआ कि यहाँ से निकलने के बाद हम यहाँ से निकल चुके थे अपने घर के लिए और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जैसे कि मैं बता चुकी हूँ बार बार कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता है। मतलब कर तो सकती हूँ मगर याद ही नहीं रहता। खैर सबसे अल्लाह हाफ़िज़ करने के बाद हम लोग तकरीबन रात के 12-1 बजे निकले हैं, क्योंकि बच्चे हमें कह रहे थे कि ना जाएँ रुक जाएँ रुक जाएँ, लेकिन वही बात ना कि अगर रुक जाते तो फिर नेक्स्ट डे पे बात हो जानी थी। और ये हम निकल पड़े थे, माशाल्लाह से काफ़ी आगे पहुंच गए थे। फिर मेरे हस्बैंड को याद आया कि यार मैं तो अपना वॉलेट घर ही भूल आया हूँ। मतलब हमने काफ़ी अच्छा खासा सफ़र तय कर लिया था, यानी कि हम बाहर निकल चुके थे, रोड तक आ गए थे। तो ये सोसाइटीज़ वगैरह से निकल के कहाँ से भी करके तो फिर हम मतलब वापस गए और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि यार अगर मेरे अब्बू जाग रहे हुए ना तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। तो मैं कह रही थी कि ना नहीं नहीं, हम ना भाई से कहेंगे कि वो बाहर ही पकड़ा देंगे वॉलेट। खैर आगे जब हम गए तो अब्बू ही वॉलेट लेके खड़े थे। तो बस हम इसी तरह ही अब्बू से वॉलेट पकड़ा और वो कहते और भी चीज़ें देख लो कुछ है तो। खैर हमें और कुछ भी नहीं नज़र आया, ना कुछ था, तो हम अपने सफ़र के लिए निकल पड़े। और बहुत अच्छा लग रहा था सफ़र, बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे भी मुझे रात का सफ़र बहुत अच्छा लगता है, मतलब पता ही नहीं लगता कि इतनी जल्दी हम पहुंच भी गए हैं और आ भी गए हैं। तो ये हमने उकाड़ा तक आ गए थे और ये देखें कितनी जल्दी, मतलब आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि हमने उकाड़ा क्रॉस कर लिया। मगर जो ड्राइविंग कर रहा होता है उसको पता चलता है कि यार कितना मुश्किल है ड्राइविंग करना। तो खैर मेरे हस्बैंड को वैसे रात की ड्राइविंग इतनी पसंद भी नहीं है। और ये हम माशाल्लाह से उकाड़ा टोल प्लाज़ा क्रॉस कर लेते, बस हम घर के करीब ही थे। और मुझे तो पता नहीं क्यों सफ़र में इतनी भूख लगती है कि मतलब मैं जितना मर्ज़ी खा के भी घर से निकलूँ ना, वैसे मैं ये होता है कि सफ़र में कुछ खाती नहीं हूँ, लेकिन जो ये जैसे बस का सफ़र होता है ना, राजपूत का हो गया, फैसल मूवर का, इन टाइप के जो सफ़र होते हैं उनमें तो मैं बिल्कुल भी नहीं कुछ खा सकती। मतलब मुझे तो इतना मेरा दिल घबराता है। खैर जो मतलब जिनके शीशे खुले हो ना, मुझे वो गाड़ियाँ बहुत पसंद है।
मतलब कार भी मुझे ऐसी ही पसंद है जिसके शीशे खुले हों, एसी वाली में मेरा बहुत दिल घबराता है। खैर हम अपने शहर पहुंच चुके थे और मुझे इतना सुकून मिल रहा था कि फ़ाइनली हम अपने शहर पहुंच गए। और पहले हमने सोचा कि चलें अपनी नंद को उतार कर आते हैं उनके घर, और फिर हम जाएंगे हमारे घर। और यहाँ मुझे इतनी भूख लग रही थी और ये इतनी पुरानी हवेली थी, इसकी बैक साइड पर था बर्गर वाला। तो मैं कहती कि मुझे बर्गर ले दो, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ ले दे आप ना। तो फिर 4 तकरीबन बज चुके, तो खाली एक बर्गर वाले। आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आपका व्लॉग अच्छा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।